Hello everyone. In this video, I will discuss about Schrodinger's wave equation and significance of psi and psi square. Firstly, I will discuss introduction Schrodinger wave equation. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे Schrodinger wave equation क्या होती है और क्या उसकी इक्वेशन होती है. ओके. Erwin Schrödinger's 1926 proposed a simple idea that if the electron behaves like a wave, it should obey the classical equation of wave motion. एवन शॉर्डिंजर जो थे उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं वेव की तरह तो वो ऑबे करता है क्लासिकल इक्वेशन को ऑफ वेव मोशन. हमने एक टर्म भी पढ़ी थी कि एक टॉपिक पढ़ा था डी ब्रॉगली वेव मैटर के बारे में. तो जहाँ पे डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने कहा था कि जितने भी हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो और चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो. माइक्रोस्कोपिक में एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये सब जो मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये शो करते हैं क्या डुअल नेचर. डुअल नेचर मतलब मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को क्या करते हैं शो करते हैं. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनटू द क्लासिकल wave motion of Schrodinger obtained an equation that describes the three-dimensional wave motion of the electron. This equation properly known as Schrodinger wave equation. देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्यों कंसीडर किया गया है क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने ही इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडरेशन में लिया था. ठीक है. इस वजह से हम यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं. तो जो शॉर्डिंजर का क्लासिकल वेव इक्वेशन थी उसमें हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को सब्स्टिट्यूट किया था. डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था थ्री डायमेंशनल वेव मोशन को ऑफ द इलेक्ट्रॉन. थ्री डायमेंशनल वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये होता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें किसी भी स्पेस में अगर हम किसी पॉइंट की बात करें जहां पर हमें पोजीशन डिटरमाइन करनी हो आइडेंटिफाई करनी हो तो हमें वहां पे थ्री वैल्यूज की क्या होती है नीड होती है. ठीक है. या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर आपको मतलब अगर हमें कोई भी एक पॉइंट पे अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है ठीक है एक्स डायरेक्शन में तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की नीड होगी. वाई डायरेक्शन में करनी है तो वाई कोऑर्डिनेट की नीड होगी और अगर हमें जेड डायरेक्शन में करनी है तो जेड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट की नीड होगी. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर थ्री डायमेंशनल वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कि अगर हमें पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पर तो हमें वहां पे थ्री वैल्यूज की क्या होती है नीड होती है. इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है इक्वेशन वन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ये सिंबल जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है दिस सिंबल रिप्रेजेंट करता है डेल. डेल मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है. और ये हमारा क्या होता है ये जो होता है इसको बोलते हैं ये वेव फंक्शन होता है ये सिंबल और इसको हम बोलते हैं साई. तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेयर x y and z आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स. मैंने अभी आपको बताया स्पेस कोऑर्डिनेट x y और z के बारे में. m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द टोटल एनर्जी, v इज पोटेंशियल एनर्जी, h is Planck's constant. Planck constant की वैल्यू पता होती है 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Psi is the amplitude of the electron wave and is called wave function. इसको पहली बात तो wave function बोलते हैं. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं psi से. एम्पलीट्यूड होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. एम्पलीट्यूड मतलब हाइट. अगर हम बात करें किसकी हाइट की ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. और आप वेव मोशन को आप समझ सकते हो एज एग्जांपल लाइक गिटार का एग्जांपल ले सकते हो. गिटार जब आप देखते हो कि गिटार के जो बोथ एंड्स होते हैं वो क्या होता है फिक्स होता है और जब हम उसको बीच से जो बीच होता है जब उसको प्लग करते हैं तो वहां पे भी वेव मोशन क्या होता है शो होता है ना. तो हम गिटार मतलब बजाते हैं. सिमिलरली आप एक एग्जांपल और ले सकते हो जैसे आप रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हो तो दोनों साइड उसके क्या होते हैं फिक्स होते हैं. जैसे आप उसको बीच से प्लग करोगे तो वहां पे हमें वेव मोशन क्या होता है शो होता है. तो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है हाइट को और ये हमारे जो एग्जांपल्स थे ये वेव मोशन कैसे होता है उसको समझने के लिए थे. ठीक है. डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मींस होता है कि डेल स्क्वायर मतलब कि हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सिंगल डिफरेंशिएट करते तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आता बट यहाँ पे डेल स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिमिलर टू वाई के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर के क्या होगा रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डेरिवेटिव और साई विद रिस्पेक्ट टू वाई एज सिमिलर टू जेड एक्सिस के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है. तो डेल स्क्वायर मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. और स्टूडेंट्स एक चीज और बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा इस बात में इश्यू होता है. देखो यहाँ पे दो टर्म होती है एक होता है डेल और एक होता है स्मॉल डी. तो जो कंप्लीट डी होता है स्मॉल वाला वो होता है कंप्लीट डेरिवेटिव और जो ये वाला डेल होता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास फंक्शन में दो तीन वेरिएबल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप बात करो फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स प्रेजेंट है. ठीक है. और
क्या, तो इस वजह से हम यहाँ पे डेल यूज किया। डेल हमारा रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव को। और अगर हमारे पास सिर्फ फंक्शन के अंदर एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तो वहां पे हम डी का यूज करते हैं। ओके, तो ये बायो वाले के लिए थोड़ा बेसिक था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन। तो द जनरल इक्वेशन फॉर सच अ वेव मोशन इन वन डायरेक्शन इज गिवन बाय द साइन इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जो होती है वेव मोशन के लिए, एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वन डायरेक्शन के लिए उसको हम जो गिवन देते हैं बाय साइन इक्वेशन से देते हैं, ठीक है ना। तो साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा, सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी वेव मोशन की इक्वेशन है जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ साइन, साइन इक्वेशन। तो हम यहाँ साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हम एक्स डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन के लिए बात करें जो कि मैंने एक्स कंसीडर करी, सिमिलर टू वाई के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन जेड के लिए भी ऐसे लिखेंगे। वेयर ए यहाँ पे क्या, ए हमारा कांस्टेंट हो गया, लैम्डा हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, एंड साई जो होता है मैंने ऑलरेडी बताया एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द स्पेस कोऑर्डिनेट इन वन डायरेक्शन। साई रिप्रेजेंट करता है किसको, एम्पलीट्यूड को, वेव के डिस्टेंस x पर होता है फ्रॉम ओरिजिन से अलोंग द स्पेस कोऑर्डिनेट वन डायरेक्शन में। सेकंड इक्वेशन जो होती है इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये लिखा है ऑन डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सेकंड इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट नहीं करते, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे हम डबल डिफरेंशिएट थर्ड इक्वेशन को करते हैं कि सबसे पहले हम सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल साई अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू a। अब देखो कैसे होता है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास cos x, क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन और ये पूरी टर्म क्या होगी x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो सिंपल cos, और यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 2 पाई x अपॉन लैम्डा। एक कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट भी हमने यहाँ पे लिखा रहने दिया। अब आप अंदर वाला जो x है उसका डिफरेंशिएट करोगे, जब हम x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है वो 1 होता है। जब आप x के डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और यहाँ पे x है, अब आप इसका कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सी टर्म बची 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या है, हम ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम आगे लिख लेंगे, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो सिंगल जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारी इस तरह की इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट होती है थर्ड इक्वेशन। अब आप थर्ड इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे दोबारा करो तो जब आप cos का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है माइनस साइन एक्स। आपको कुछ फॉर्म याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, फॉर क्या नाम है जो यूजिंग होता है डेरिवेशन के अंदर। तो यहाँ पे जब आप cos का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ए हमारा एज इट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, ऑलरेडी पहले एक जो इस इक्वेशन का था वो तो सिमिलर था ही। अब आप अब आपने cos का डिफरेंशिएशन किया, अब cos के बाद किया तो माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा आ गया। अब आप अंदर का डिफरेंशिएट करो, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये फोर्थ इक्वेशन हमारी फाइनल बन गई। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ a sin 2 pi x upon lambda is equals to psi from equation 2 in equation 4 we get। इक्वेशन 2 में आपने एक इक्वेशन लिखी थी psi is equals to a sin 2 pi x upon lambda, तो आप इसकी जगह यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, इसमें फोर्थ इक्वेशन एज इट इज लिख दी, यहाँ पे a sin 2 pi x upon lambda की जगह psi रख दो। हमने यहाँ पे साई ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस में है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इसको इधर ले जाओ प्लस एंड में हो जाएगा, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इक्वल टू 0। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारी फाइनल बन गई। नाउ वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, हमको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। और मैंने स्टार्टिंग के डेरिवेशन में आपको बताया था कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लैम्डा की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी h अपॉन mv। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई सिक्स्थ इक्वेशन। Now considering the electron as a particle, the total energy of the system is defined as the sum of kinetic and potential energy as। जब आप इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं वो एक ऐसा पार्टिकल है, तो टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो क्या होती है हमारी सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक का सम एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस v। और आप हाफ mv स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो यहाँ पे ई टोटल है, इस v को इधर ले जाओ, इक्वल में जब इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा e माइनस वी mv स्क्वायर, ये 2 हमारा इधर चल जाएगा 2 e माइनस वी हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो हमारी ये सेवंथ इक्वेशन आ गई 2 e माइनस वी अपॉन m। अब ये जो v स्क्वायर की वैल्यू सेवंथ इक्वेशन से आप किसमें पुट करोगे, सिक्स्थ इक्वेशन में। ये सिक्स्थ इक्वेशन है, इसमें v स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो हमारा जो सॉल्व होके डायरेक्ट जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
देखो आपने 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर था, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 2 ई माइनस वी अपॉन एम साई इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। एक एम से एक एम हमारा कैंसिल होगा, ये एट्थ इक्वेशन। इक्वेशन 8 इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वेव मोशन इन एक्स डायरेक्शन ओनली। तो इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉर वेव मोशन के लिए एक्स डायरेक्शन में ओनली। ये अभी हमने एक्स की बात करी, मैंने आपको बताया था सिमिलरली इस तरीके से हम वाई डायरेक्शन के लिए भी लिखेंगे, बस यहाँ पे सेम रहेगी एज इट इज, बस यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो आप जेड डायरेक्शन के लिए भी इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, the Schrodinger wave equation for wave motion of electron in x, y and z direction may be written as, अगर आप Schrodinger wave equation for wave motion के लिए लिखते हैं, तीनों डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, 11th इक्वेशन। अब इक्वेशन जो है यूजली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऑपरेटर से, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसको हम डेल स्क्वायर बोलते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये सेम रहा, बस इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, 12th इक्वेशन। तो साई स्क्वायर जो ये डेल स्क्वायर होता है, इसको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। ओके, तो ये इजीएस्ट वे होता है मतलब शो करने का। ओके, the potential energy acquire a value when the electron is brought at a distance r from the nucleus and is given by the equation। देखो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होती है, हम वहाँ पे जीरो मानते हैं। जीरो क्यों मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, तो वहाँ पे कोई फोर्स हमारी शो ही नहीं होगी, कोई फोर्स वो शो ही करेगा ही नहीं, जिसके कारण हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आता है न्यूक्लियस के, तो वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ एक्वायर करता है, कुछ वैल्यू। तो वही पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, कितनी होती है, माइनस प्लस जेड ई अपॉन डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। वे प्लस जेड ई क्या होता है, चार्ज होता है ऑन द न्यूक्लियस, जेड एटॉमिक नंबर, ई चार्ज होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन पर। So the equation 11th from one electron atomic system in 3 dimensions may be written as, तो जो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करी स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 11 जो है इसमें v जो ये दिया हुआ है v, इसमें ये वैल्यू हम ऐड ऑन करेंगे, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप v की जगह वाली वैल्यू रखोगे माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको पता है ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस इस पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, तो हमारी यही इक्वेशन यहाँ पे शो होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम divided by h square e plus z e square upon r. This is a final equation. ये हमारी क्या होता है 13 इक्वेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है टॉपिक, वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या होती है साई एंड साई स्क्वायर। द सिंबल साई डिनोट्स द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, psi itself has no physical significance and it simply represent the amplitude of the electron wave। देखो साई मैंने ऑलरेडी बताया था एक वेव फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव के, इसका कोई अपना खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सेकंड, साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस। साई स्क्वायर क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को, कि मतलब प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर रीजन में स्पेस के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। साई कैन बी इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी वैल्यू। साई हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और इमेजिनरी वैल्यू भी। इमेजिनरी वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसी की तरह होते हैं, वहाँ पे a प्लस आई बी के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी क्या नाम है वैल्यू जो होती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सिमिलर ही होते हैं। बट साई स्क्वायर इज ऑलवेज रियल एंड हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। साई स्क्वायर हमेशा रियल, ऑलवेज रियल रहेगा और उसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इफ साई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे साई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। हमें पता है कि अगर साई हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो साई स्क्वायर हमेशा क्या आता है, हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। Next point, sometime a new quantity psi star is used instead of psi square. This is used in the case wave function psi is imaginary. जब wave function psi हमारा imaginary होगा, उस केस में आप क्या नाम है, ये जो क्वांटिटी है साई स्टार, ये यूज करेंगे साई स्क्वायर की जगह। आप जब हमारा वेव फंक्शन इमेजिनरी होगा तो हम साई स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे, साई स्टार। ठीक है, एनी इमेजिनरी वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस, अगर हम कोई भी इमेजिनरी वेव फंक्शन हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, साई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए एंड बी हमारे क्या होता है, रियल नंबर। आई स्टैंड्स करता है किसको, आयोटा को, जो कि किसकी इसकी वैल्यू जो किसके इक्वल होती है, अंडर रूट में -1 के।
ओके, तो अंडर रूट में -1 के इसके आयोटा की वैल्यू माइनस के इक्वल होती है। इफ नॉट है जो इंपॉर्टेंट है, इफ साई इज रियल देन साई इक्वल टू साई स्टार, इट मींस साई स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्क्वायर के। देखो यहाँ पे दो केस है, अगर साई हमारा इमेजनरी है तो हम यहाँ पे साई स्क्वायर की जगह साई साई स्टार यूज करेंगे, ठीक है ना, और इमेजनरी वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर साई हमारा रियल है तो आप साई किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्टार के। इट मींस कि जो हम यहाँ पे ये लिख रहे थे साई साई स्टार, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्क्वायर के। तो रियल के केस में तो साई स्क्वायर ही लिखेंगे, बट इमेजनरी का केस होगा तो हम साई साई स्टार लिखेंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें दो टॉपिक्स और आते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और आता है इसमें, एक टॉपिक आता है क्या नाम है, कंडीशंस, और एक आता है क्या नाम है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस में हमको दो ही टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, एक तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो मैंने वो मेनली स्पेसिफिक वीडियो उसी के लिए बनाई है। अगर आपको उन दोनों टॉपिक्स की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर video for these topics. Okay, thank you so much. If you have any query or any doubt, you can ask me in comment box. Thank you.